वन। हाय एवरीवन, रियाज और अम्मार हाजिर हैं। आज आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारे लिए तो वो एक शौक से कम नहीं था, क्योंकि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि एक नया मॉडल चाइना लॉन्च कर देगा। ना ही यूएसए या फिर दूसरे जो एडवांस कंट्रीज हैं वो ये सोच सकते थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में ऐसे जितने यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये समझते हैं कि ये सारे टॉप पे हैं, लेकिन जो चाइना है उन्होंने बिल्कुल एक कॉर्नर टाइगर की तरह बिहेव किया और ऑल ऑफ अ सडन पीछे से आके रेस में ऑलमोस्ट उनके साथ शामिल हो गया, ये कुछ चीज़ों में आगे भी निकल गया। तो उनका जो मॉडल है जिसका नाम है डीप सीक R1, 20 जनवरी को रिलीज हुआ है। इससे पहले V3 मॉडल उन्होंने रिलीज किया था 26 दिसंबर 2024 में। तो हम आज कंपेयर करेंगे इस मॉडल को जो राइवल मॉडल्स हैं जो कि लीडरशिप पोजीशन में हैं, जैसे ओपन एआई के मॉडल्स हैं, उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। और जो सबसे शॉकिंग आज बिहेवियर हमें नज़र आया स्टॉक मार्केट का, जिसकी वजह से जो मेन चिप मैन्युफैक्चरर्स हैं लाइक एनवीडिया और जो उनसे बनवाते हैं ताइवान सेमीकंडक्टर्स के साथ, उनके स्टॉक इस तरह स्टीप और बिल्कुल एक नोज डाइव की तरह नीचे गए आज सुबह। तो दैट वाज अ शॉकिंग मोमेंट, नॉट ओनली फॉर द सिलिकॉन वैली बट ऑल्सो फॉर द स्टॉक एक्सचेंजेस एज वेल। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रियाज, इसका कुछ छोटा सा बैकग्राउंड आप बताएंगे कि क्या है? बिल्कुल, बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हुआ ये था कि 2022 में अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी जो कंपनीज हार्डवेयर प्रोड्यूस करती हैं, कंप्यूटर चिप्स प्रोड्यूस करती हैं, जैसे एनवीडिया है या ताइवान सेमीकंडक्टर्स हैं, इन पर कि आप जो स्टैंडर्ड हाई कैपेसिटी चिप्स हैं, कंप्यूटर चिप्स हैं जो एआई के लिए यूज़ होती हैं, वो चाइना को डायरेक्टली नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। उनके लिए फिर मतलब आप कुछ रिस्ट्रिक्टेड कैपेसिटी की जो चिप्स हैं आप वो उनको दे सकते हैं। फिर अकॉर्डिंगली जो हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे एनवीडिया है, इनको और ताइवान सेमीकंडक्टर्स हैं, इन्होंने फिर एक्सपोर्ट वर्जन्स बनाए चिप्स के, कंप्यूटर चिप्स के, विच आर यूज फॉर एआई मॉडल ट्रेनिंग। और फिर इन्होंने वो चाइना, जिसकी वजह से चाइनीज जो थे उनकी जो कैपेसिटी थी हार्डवेयर की और एआई मॉडल ट्रेनिंग की वो रिस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन उसके बावजूद 2023 में जब डीप सीक कंपनी लॉन्च हुई, और अभी जनवरी 20 को, जब पहले 20 दिसंबर 26 को डीप सीक ने अपना मॉडल लॉन्च किया V3, विच इज जो 2024 के एंड में था। और उसके बाद अब इन्होंने 6-7 दिन पहले 20 जनवरी को मॉडल R1 लॉन्च किया, जो कि कंपेरेबल समझा जा रहा है O1 के जी, विच इज एन एस्टोनिशिंग सक्सेस बिकॉज हार्डवेयर में उनको काफी लिमिटेशन थी। लेकिन एक्चुअली डेविल इज इन द डिटेल्स। तो मैं हमारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा डिटेल्स में बताएं, क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। और रियाज, थैंक यू फॉर द बैकग्राउंड। और इसमें जो मेरा ख्याल है कि बहुत सारा इंटरेस्ट होगा लोगों का, ना सिर्फ एआई मॉडल्स और एआई के फ्यूचर के लिए, बल्कि जो स्टॉक्स, जो बहुत सारे लोग जो हैं फाइनेंस में स्पेशली जो हैं और इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि स्टॉक्स की क्या सिचुएशन है। तो इस पे भी हम अपना ओपिनियन देंगे ज़रूर इसी अपनी वीडियो के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि हम सबसे पहले ना कुछ थोड़ा सा ग्राफिकली या कुछ थोड़ा सा विजुअल्स दिखाते हैं ताकि लोग समझ सकें, क्योंकि आपको पता है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। तो हम सबसे पहले दिखाते हैं कि रियाज, आप मुझे बताइएगा, आप स्क्रीन देख सकते हैं? बिल्कुल। तो ये जो है ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है चैट जीपीटी का, ओपन एआई का जो चैट जीपीटी है, क्योंकि ये लीडर लीडर जो है ना चैट जीपीटी को समझा जाता है या ओपन एआई को समझा जाता है डिफरेंट मॉडल्स में। और इसके मल्टीपल मॉडल्स हैं। वन ऑफ द मॉडल्स इज GPT-4o और उसके अलावा O1 मॉडल है। तो GPT-4o है, इसके बारे में इतना बताना चाहेंगे हम कि इसको इसके कंपैरिजन में डीप सीक जो चाइनीज कंपनी है, उन्होंने V3 लॉन्च किया, जिस तरह रियाज ने बताया कि दिसंबर 2024 में। लेकिन ये आई थिंक कि मोस्टली लोगों की नज़रों में नहीं आया जिस तरह इनका R1 मॉडल आया, जो कि रीजनिंग मॉडल है। और जो रीजनिंग मॉडल है वो चैट GPT-O1 रीजनिंग मॉडल के कंपैरिजन में इन्होंने बनाया है, और उसका नाम है डीप थिंक R1। इत्तेफाक से ये रिलीज हुआ 20 जनवरी 2025 में।
जिस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ लिया प्रेसिडेंसी का यूएसए की, तो इत्तेफाक से उसी दिन इन्होंने लॉन्च किया। और आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग। क्या ख्याल है रियाज, ये बिल्कुल। आपको टाइमिंग इस बहुत तरह कैसी लगी चाइना की? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और स्पेशली आप जब बता रहे हैं कि इस पे काफ़ी सारे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस थी हाई एंड चिप्स चाइना सेंड करने के लिए, उस दौरान इन्होंने लोअर एंड, कंपैरेटिवली लोअर एंड चिप्स के साथ एनवीडिया की इस तरह का मॉडल लॉन्च कर दिया जो चैट जीपीटी O1 के का राइवल बन गया, बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया। ना सिर्फ O1 मॉडल का, बल्कि जो जो एंथ्रोपिक का जिस तरह क्लॉड 3.5 है, या फिर लामा मॉडल है, या दूसरे मॉडल्स है, उनके साथ भी ये compete कर रहा है। तो हम देखते हैं, जैसे ये ग्राफिकली मैंने दिखाया कि चैट जीपीटी किस तरह दिखता है। इसके अंदर आप कमांड टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर कंपैरिजन करें डीप सीक के साथ, तो वैसे ये V3 मॉडल है, लेकिन अगर आप इसके अंदर कोई भी प्रॉम्प्ट करें कि कुछ भी आपको हेल्प चाहिए इसके साथ, वो यहाँ पे टाइप करके आप डीप थिंक जो R1 मॉडल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट बात है, कंपेयर टू ओपन एआई इस मॉडल, डीप सीक जो है ओपन सोर्स मॉडल है। ओपन सोर्स मींस कि आप जो दूसरे डेवलपर्स हैं, जो दूसरे एआई के रिसर्चर्स हैं, वो भी इसको बेहतर बना सकते हैं, जबकि चैट जीपीटी के जो मॉडल्स हैं वो सारे क्लोज सोर्स हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन देखें तो चैट जीपीटी के अंदर ना सिर्फ आप टेक्स्ट टाइप करके प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अटैचमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप स्प्रेडशीट्स अटैच कर सकते हैं, फोटोज अटैच कर सकते हैं। और जो चैट जीपीटी का मॉडल है, उन उन फोटोज को और विजुअल्स को रिकग्नाइज करके उसका एनालिसिस कर सकता है, जबकि डीप सीक अभी सिर्फ टेक्स्ट बेस है। अभी फॉर एग्जांपल आपको अगर क्विक एक डेमोन्स्ट्रेशन दें कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है, क्योंकि इसके पीछे ना सिर्फ ये टेक्स्ट बेस आंसर दे सकता है, बल्कि इसके अंदर एक और मॉडल है डैली। ये विजुअल्स भी क्रिएट कर सकता है, इमेजिन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन रियाज दें, क्या ख्याल है आपका? या या Make an image of a small girl walking in a park। ये इमेज आप क्रिएट कर रहे हैं डाली के साथ, आप देखें कि ये इस वक्त क्रिएट हो रहा है। जबकि डीप सीक से हम लोग टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, जैसा चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। लेट्स से, कैन यू प्लीज कंपेयर द डीप सीक्स R1 और मे बी लेट्स से V3 मॉडल विथ चैट जीपीटी 4O। लेट्स सी, ये हम फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि ये क्या रिजल्ट देता है। अब ये देखें कि सर्टेनली तो ये इट हैज स्टार्टेड टू थिंक, और अब ये कंपैरिजन कर रहा है पूरा। तो इन द मीन टाइम हमने जो पिक्चर के लिए कहा था, वो पिक्चर भी एक क्रिएट कर दी है डैली ने और चैट जीपीटी ने। और क्या हम यही क्वेश्चन अगर इससे पूछ सकते हैं, तो इससे हम यही क्वेश्चन चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इन कंपेयर करें, इनका रिस्पांस तो डेफिनेटली डिफरेंट होगा जिस तरह ये मॉडल ट्रेन हुए हैं। लेकिन ये देखिए, बहुत अच्छा एक कंपैरिजन दे रहा है। तो हम इस कंपैरिजन को एक और वेबसाइट है उसमें देखते हैं। जो ये डेमोन्स्ट्रेशन हमने दी है, ये किसी दिन और भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे कि ये किस तरह प्रॉम्प्ट आप देते हैं तो ऑप्टिमल रिजल्ट्स आपको आते हैं। लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तो हम जाएंगे और देखेंगे कि ये एक वेबसाइट है docsbot.ai, और इसमें आप डिफरेंट मॉडल्स कंपेयर कर सकते हैं। हमने यहाँ पर R1 मॉडल और चैट चैट जीपीटी का O1 मॉडल है, उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल्स में तो नहीं जाएंगे, लेकिन सिर्फ समराइज फॉर्म में देखा जाए तो O1 एक महीना पहले लॉन्च हुआ था R1 से। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि O1 इज रफली 27.4 टाइम्स मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू डीप सीक R1 फॉर इनपुट एंड आउटपुट टोकन्स। तो ये जो मॉडल ट्रेन किया चाइना ने, ये 27.4 टाइम्स लेस एक्सपेंसिव है कंपेयर टू O1। तो सबसे मेजर ही ये बात है। और यार, आपको अगर याद हो तो कितनी देर लगी है इसको मॉडल को ट्रेन करने में, R1 को, और कितने आई थिंक पैसों में ट्रेन 50 हुई? अराउंड 55 days, and और it took around 5.6, just 5.6 million dollars, which is
विच इज अ ह्यूजली लेस। ह्यूज लीप। या क्योंकि आप कंपेयर अगर करें ना तो ओवन मॉडल या बाकी जो मॉडल्स हैं उनको मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग लगी है इस इस लेवल पे आने के लिए। और एग्जैक्टली। पैसे भी जो है हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस और इवन क्लोज टू $1 बिलियन और इवन मोर देन दैट। ना सिर्फ मॉडल ट्रेनिंग में बल्कि हार्डवेयर के अंदर भी, क्योंकि इट्स अ मोर सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर जो यूएस में या फिर यूरोपियन यूनियन में है। तो अगर उस तरह देखा जाए तो इट्स अ ह्यूज लीप। और ये एक पेज है, मैं जरा क्विकली इसमें ग्लांस करेंगे हम कि जिस तरह बता रहा है इंस्टाग्राम का, हम देख रहे थे कि ये देखें, ये कह रहे हैं कि R1 परफॉर्म्स ऑन पार विद ओपन ए टॉप मॉडल बट इज वे चीपर 96% लेस और ट्रेंड ऑन जस्ट $5.6 million विच इज अ फ्रैक्शन अमाउंट। तो आप ये देखें, आपको जल्दी से अगर ये दिखाया जाए रियाज, ये जो इमेज है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल इमेज है। इस ये क्या शो कर रहा है? बेसिकली ये सिंबॉलिक है और ये शो कर रहा है कि एप्पल की जो बेसिकली जो एप्स स्टोर हैं उसमें सबसे ऊपर डीप सीक आ गया है विद इन जस्ट फ्यू डेज ऑफ लॉन्च। और चैट जीपीटी जो है वो नंबर 2 पर आ गया है, विच इज ह्यूजली सिंबॉलिक। और ये सबसे सरप्राइजिंग बात पता क्या है, वो ये है कि ये यूएसए के अंदर की बात हो रही, यूएसए की बात हो रही, चाइना की बात नहीं हो रही। बिल्कुल। यूएसए में ये टॉप ऐप बन गई है। बिल्कुल। तो इतना इट हैज जस्ट टेकन द वर्ल्ड बाय सरप्राइज, बल्कि शॉक। तो सारे जो अब एआई की जो कम्युनिटी है उसमें ये डिस्कस हो रहा है कि आपको क्या इतने हाई एंड और एडवांस मॉडल्स की ज़रूरत भी है, सॉरी हार्डवेयर की ज़रूरत भी है, और इतना ज़्यादा पैसा इंजेक्ट करने की और इतने ज़्यादा डेटा सेंटर्स और पावर सोर्सेज की ज़रूरत भी है कि नहीं है आपको। अगर ये $5.6 million में ट्रेन कर सकते हैं ऐसा मॉडल जो compete कर सकता है सारे राइवल्स को, तो क्या आपको ज़रूरत है भी कि नहीं है? तो दिस इज़ अ बिल्कुल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका नतीजा क्या निकला? वो नतीजा निकला स्टॉक्स के क्रैश होने में। अब ये रियाज, ये एनवीडिया कॉरपोरेशन का स्टॉक है जो चिप मैन्युफैक्चरर है। तो रियाज ये देखें आप, ये 1 मंथ का इसका ट्रेंड है और ये एक दिन में इसने कितना लूज किया है, ऑलमोस्ट 17% वैल्यू। ऑलमोस्ट 70%। तो ये अगर आप इसको डॉलर्स में कंपेयर करें तो ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर्स नहीं, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात हो रही है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और उसी तरह ये जो ताइवान सेमीकंडक्टर है, इसके कोई 13.3% लॉस हुआ। ये भी नोज डाइव, आप ये देखें तो एग्जैक्टली। ये भी चिप मैन्युफैक्चरर है, बेसिकली ये चिप सप्लाई करता है एनवीडिया कॉरपोरेशन को। तो रियाज ये अ, आपके कमेंट्स क्या हैं कि इस मॉडल की वजह से ये जो स्टॉक नीचे गया है, क्या ये रिकवर हो सकेगा? ये इसमें ओपिनियन मैं भी अपना दूंगा। आप क्या समझते हैं, ये स्टॉक रिकवर करेगा? इन माय ओपिनियन करेगा। उसकी वजह ये है कि जो ये कंपनीज है जैसे एनवीडिया या ताइवान सेमीकंडक्टर्स है, ये बेसिकली हार्डवेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चिप्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं विच आर यूज फॉर एआई मॉडल ट्रेनिंग। तो चिप्स की जरूरत तो है। अगर मार्केट की कुछ डायनेमिक्स भी चेंज होती हैं, स्टिल हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। तो इनका जो इन कंपनीज का जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी और टाइम के साथ साथ वो बढ़ेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये रिकवर तो करेगा। इट्स जस्ट नोज डाइव, इट्स relatively temporary nosedive in my opinion. It will recover with the passage of time. कि मॉडल जो है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है ओवन मॉडल के साथ, जो रीजनिंग मॉडल है। तो और पैरामीटर्स भी इसके ज़्यादा हैं जो कि हम बताना चाहेंगे कि ओवन मॉडल जो है 175 बिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेन हुआ है, मंथ्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग। जबकि ऑन द अदर हैंड R1 मॉडल जो डीप सीक का है वो 671 बिलियन पैरामीटर्स, जो ऑलमोस्ट मोर देन थ्री, मे बी 3.8 टाइम्स मोर पे ट्रेन हुआ है। और ओनली 55 डेज एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट। प्लस ये ओपन सोर्स है कंपेयर टू ओवन मॉडल, तो इसके अंदर एडवांसमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस ज़्यादा होंगी और जल्दी ये एडवांस करेगा। तो इसके रियाज, इसके बारे में मेरे ख्याल है स्टॉक मार्केट के बारे में जिस तरह आप बात बता रहे थे, उसी तरह
जो टेक्नोलॉजी की जितने स्टॉक्स हैं वो भी नीचे गए हैं। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि एट द एंड ऑफ द डे आपको हार्डवेयर तो चाहिए ट्रेनिंग के लिए। चाहिए। एग्जैक्टली। तो ये रियाज, ये दोनों आपको डिफरेंसेस जो मैंने दिखाए हैं पैरामीटर्स की बेस पे, तो आपको क्या लगता है कि एफिशिएंट मॉडल कौन सा है इसमें, अगर बाय द लुक्स ऑफ इट सुपरफिशियली? सुपरफिशियली भी अगर आप देखें तो जो डीप सी कार्बन है, दैट इज वेरी एफिशिएंट मॉडल। और इसका जो लुक्स लाइक इसका जो एल्गोरिदम है वो बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि इतने कम डेज में, जस्ट 55 डेज में अगर ये ट्रेन हो सकता है एंड जस्ट 5.6 मिलियन, तो दिस इज फार एफिशिएंट मॉडल, इवन तो अगर रियाज, आप सुपरफिशियली देखें। ये तो सॉरी आपको इंटरजेक्ट किया मैंने, तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि ये मोर एफिशिएंट है, इसका मतलब है कि जो नॉर्थ अमेरिकन कंपनीज हैं, जो लीडर्स हैं, उनके लिए इसको कोड को क्रैक करना बहुत जरूरी है। किस तरह ये, क्या एल्गोरिदम है, या ये किस तरह काम कर रहा है कि इतना एफिशिएंट है, इतनी जल्दी ट्रेन हो जाता है, और इतने ज्यादा टोकन्स पे, इतनी कम कॉस्ट बिल्कुल। पे, इवन बिल्कुल। विद द लोअर एंड हार्डवेयर। बिल्कुल। दैट इज एग्जैक्टली। जस्ट, तो इसको, अमेजिंग। जिस तरह कहा जा रहा है, जैसे अब ये मार्क एंडरसन है, ये बहुत ये एक बड़ी क्रेडिबल वॉइस है एआई कम्युनिटी के अंदर, और ये वेंचर कैपिटलिस्ट हैं बाय द वे। तो ये कह रहे हैं कि ये चाइनीज चैट जीपीटी राइवल डीप सीक इज एआई स्पटनिक मूवमेंट। तो रियाज, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे कि स्पटनिक मूवमेंट का मतलब क्या है, ये क्या है, इसका बैकग्राउंड? हाँ, बेसिकली स्पुतनिक मूवमेंट से रेफरेंस उनका 1957 में, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान कंपटीशन हो रहा था स्पेस में। तो स्पुतनिक वाज द फर्स्ट सैटेलाइट विच वाज लॉन्च इन अक्टूबर 1957। और हम्म। इसके साथ ही एक स्पेस रेस स्टार्ट हो गई थी, जिसमें बहुत रिसोर्स इंटेंसिव एफर्ट हो रही थी सोवियत यूनियन की तरफ से और यूएस की तरफ से। तो इन्होंने जो स्पुतनिक मूवमेंट का रेफरेंस दिया, आई थिंक दैट इज वेरी ट्रू। क्योंकि अब एआई की फील्ड में बड़ा फियर्स कंपटीशन सामने आएगा। इट विल बी अ न्यू, जस्ट लाइक अ न्यू एआई रेस, जिस तरह एक जमाने में स्पेस रेस थी। और इसमें दोनों तरफ से बड़ी कमिटमेंट है, बहुत इंटेंट है, यूएस की तरफ से भी और चाइनीज की तरफ से भी। तो बहुत फियर्स कंपटीशन देखने को मिलेगा। और उसी रेफरेंस में उन्होंने आई थिंक जो स्पटनिक मूवमेंट का कहा है, क्योंकि स्पटनिक मूवमेंट के बाद फिर 1961 में यूरी गैगरिन जो थे वो यूएस सोवियत यूनियन की तरफ से फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस बने। फिर 1962 में फर्दर वो स्पेस रेस चलती रही। आप उस पर मजीद रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक रेफरेंस इज क्वाइट वैलिड जो इन्होंने बात की है स्पुतनिक मूवमेंट, जिससे स्पेस रेस स्टार्ट हो तो गई थी। रियाज, फिर आप जैसे बता रहे थे उसी तरह मैंने फिर ये चैट जीपीटी से कंफर्म भी किया कि अक्टूबर 4 1957 में सोवियत यूनियन ने 57। इंसेंड की थी। तो बिल्कुल। उसी तरह ये बेसिकली एक बेसिक प्रॉम्प्ट्स हैं, बट किसी दिन हम लोग डेमोन्स्ट्रेट भी करेंगे कि किस तरह हम लोग बेटर प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं और अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव हो सकते हैं ये एआई के सारे टूल्स यूज करके। तो आपने स्पुतनिक की बात की, तो दोनों ही जो कंट्रीज हैं ना, बहुत, एक तो फेयर्स कॉम्पिटिटर्स हैं, और दूसरे ये कि बहुत रिजिलियंट हैं। चाइना भी बहुत काफी कॉर्नर टाइगर रहा है, काफी जगहों पे इस पे पाबंदियां भी लगती रही हैं, लेकिन हर शोबे में, हर, इवन आप ये देखें कि मिलिट्री में भी चाइना पे कितनी सारी एग्जैक्टली। पाबंदी लगती है, लेकिन देखें उनकी एग्जैक्टली। प्रोग्रेस देखें आप, और उनकी एग्जैक्टली। प्रोग्रेस देखें। और यूएसए शुरू से एक बैटल हार्डन कंट्री है, और बहुत मजबूत कंट्री है, और बड़ा ग्रेट कंट्री है। तो जिस तरह इस पे मुझे एक ना, आपने ये बात की स्पुतनिक मूवमेंट पे, और ये बेसिकली स्पेस रेस थी। अल्टीमेटली तो यूएसए ने बीट किया था सोवियत यूनियन को 1969 में। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की एक स्टेटमेंट है जो जॉन एफ कैनेडी ने दी थी 1962 में। तो ये वैसे भी बड़ी मोटिवेटिंग है, और उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था, तो मैं वो पढ़ना चाहूंगा इस वक्त। 1962 में जॉन एफ कैनेडी ने राइस यूनिवर्सिटी में ये कहा था: We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. और आप ये देखें कि ये कितना जबरदस्त कंट्री है, कितने जबरदस्त लोगों का कंट्री है, कि 1962 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, और 1969 में इंसान ने पहली बार मून में कदम रखा।
और वो बिल्कुल नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे यूएसए के, तो दे वन दैट बिल्कुल रेस। तो बिल्कुल इस वक्त ये रेस बड़ी फियर्स है। दे हैव लॉक द हॉर्न्स। और ये चाइना के जो मॉडल ने एकदम, जिस तरह रेस में आपने देखा होगा घोड़ों की रेस हो रही होती है, एकदम कोई घोड़ा आगे निकल जाता है। तो चाइना फॉर द टाइम बीइंग तो लग रहा है कि ये आगे निकल गया है। लेकिन अब फ्यूचर इसका क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक बहुत बड़ा शॉक दे दिया है यूएसए को, टेक इंडस्ट्री को। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक दिन में लॉस हो गया है। तो हम देख रहे थे कि $5 बिलियन से भी ऊपर एस्टिमेट किया जा रहा है जो एक दिन में लॉस हो गया है। लेकिन क्या ये रिकवर होगा? मैं क्विकली ये दिखा दूं कि ये हमने 1 मंथ का ट्रेंड दिखाया, लेकिन अगर 1 डे का ट्रेंड देखें ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा है एनवीडिया, अगर आप ये देखें तो। और ताइवान का भी अगर आप देखें, जबकि एक दिन से आपको पता नहीं चलेगा, ये ट्रेंड है ना, मंथ्स। कई दफा ऐसा होता है डेज, कई दफा वीक्स, कई दफा मंथ्स लगते हैं, लेकिन ऐसा ही लग रहा है। हमारा ओपिनियन ये है इसके ऊपर, बेस्ड ऑन आवर डिस्कशंस विद अदर फाइनेंशियल एडवाइजर्स एज वेल, कि ये रिकवर कर जाएगा। तो पीपल शुड नॉट पैनिक। तो ये मेरा ख्याल है रियाज साइकोलॉजी भी है कि कई लोग पैनिक कर जाते हैं। लेकिन एट द बिल्कुल सेम टाइम, अगर अगर क्योंकि इसके ऊपर मिलियंस, सॉरी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुआ है लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में। और जिस तरह अभी ट्रम्प, जो है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने भी $500 बिलियन का स्टार गेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया 21 जनवरी, इत्तेफाक से नेक्स्ट डे ऑफ द लॉन्च नेक्स्ट ऑफ डे। R1। तो आप ये क्या कहते हैं, ये कोई साइकोलॉजी उनकी शो कर रहा है, ये जो या प्रोजेक्ट है? इट्स वेरी, द डेट्स आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंबॉलिक। तो ये इसका इंटेंट मतलब शो कर थोड़ा रही सा हैं। कुछ कर रहे थे मेरा ख्याल है, दे वर एक्सपेक्टिंग समथिंग। एग्जैक्टली, देवर फोरसीइंग कि कुछ होने वाला है। जब ये V3 लॉन्च हुआ था डीप सीक की तरफ से, देवर फोरसीइंग। और ये लगता है कि वो जो डेट्स हैं वो बड़ी सिंबॉलिक है, और वो इंटेंट शो कर रही है कि बैटल इज गोइंग टू बिगिन एंड दे आर इंटेंडेड टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। बिल्कुल। और लेकिन अगेन अगेन द सेम थिंग, चाइना ने शॉक वेव्स क्रिएट कर दी हैं और हम सब शॉक्ड हैं। और दिस इज ऑसम कि हमारा कोई कंपटीशन है, और इस कंपटीशन की वजह से लोगों के लिए आसानी होगी ये, क्योंकि जितने मॉडल्स ज़्यादा अच्छे ट्रेन होंगे, ओपन सोर्स्ड होंगे, सस्ते होंगे, तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। और हम ये, रियाज और मैं, इस बारे में डिस्कस करते रहेंगे जो जो नई न्यूज़ आती रहेगी, क्योंकि अब ये द वॉर हैज़ बिगन। तो अब ये इट्स नॉट गोना स्टॉप वेरी इजीली, तो किसी ना किसी ने तो विन करना है। एंड विल कीप रिपोर्टिंग अबाउट इट। और आपको एआई की भी डेमोन्स्ट्रेशंस देंगे कि किस तरह आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, अपने वर्क में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी। तो रियाज, एक जो मैं थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ज़रूर बताऊंगा डीप सीक का, वो ये है कि जो डीप सीक है, उसमें थोड़े से प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। क्योंकि चाइना की जो गवर्नमेंट है, एंड विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो मेरा ख्याल है कि जो लिबरल कंट्रीज हैं लाइक नॉर्थ अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज, तो दे वुड अवॉइड कि दे वुड ट्राई टू सप्रेस इट एज वेल, कि अपना डेटा उनके साथ शेयर ना करें ड्यू टू द प्राइवेसी कंसर्न्स, एंड आई थिंक दैट या मेक सेंस एज वेल। या तो उसी, बल्कि इनफैक्ट बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो टिकटॉक को भी रिसेंटली बैन किया है यूएसए ने। तो हु नोस के डीप सीक को भी बैन कर दें, हु नोस। तो रियाज, एनी फाइनल वर्ड्स? फिर अदरवाइज फिर मैं बताऊंगा व्यूअर्स को कि हम आगे फ्यूचर में हम किन चीज़ों पर वीडियोस बनाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल बैटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स गोइंग टू बी फियर्स, और हम लोग अपडेट आपके लिए लाते रहेंगे क्योंकि एआई की वर्ल्ड बहुत डायनामिक हो रही है इंक्रीजिंगली, एंड वी विल कीप अपडेटिंग यू एज द थिंग्स हैपन। जबरदस्त रियाज। तो अब दो तीन चीजें जो हम आगे फ्यूचर में शेयर करने का सोच रहे हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि ओपन एआई ने अपना पहला एआई एजेंट लॉन्च किया है, जिसका नाम है ऑपरेटर। तो इस पे भी हम आपको अपडेट करेंगे अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में। O3 मॉडल ओपन एआई जो है ना लॉन्च करने वाला है, रीजनिंग मॉडल है लेकिन मोर अपडेटेड है। और ऑब्वियसली O1 से भी, और ये जो R1 इनका रिलीज हुआ है उससे भी ज़्यादा बेहतर ट्रेन मॉडल होगा। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट। तो विल वंस इट इट गेट्स रिलीज, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे रियाज ने कहा कि हम आपको वैसे भी जनरलाइज अपडेट्स देते रहेंगे। उसके अलावा एक और मॉडल भी मैं जाते जाते बताता जाऊं कि
रिलीज किया है आज ही डीप सीक ने, जैनस प्रो 7 ब्रावो। और ये जो है बेसिकली विजुअल मॉडल है, और ये compete कर रहा है अदर डिफ्यूजन मॉडल्स को लाइक मिड जर्नी एटसेट्रा। सो इसके ऊपर भी हम किसी वक्त टॉक करेंगे, और विल ट्राई कि हम इस पे कोई डेमोन्स्ट्रेशन भी दें आपको कि किस तरह ये विजुअल्स क्रिएट करता है। अभी आपको एक जनरलाइज तो हमने दे दिया कि डाली जो है इसका मॉडल ओपन एआई का, वो कैसे इमेज जनरेट करता है। और आप अगर प्रॉम्प्ट को चेंज करें तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो एक और बनाएगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा। इट जनरेट्स द इमेजेस फ्रॉम द स्क्रैच, और आप इसमें जैसा प्रॉम्प्ट देंगे ये वैसा ही इमेज जनरेट करने की कोशिश करेगा। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल टूल। तो रियाज, ये इसी पे मेरे ख्याल एंड करते हैं कि हम इस तरह अपनी सारी, ये देखें आप, ये डिफरेंट इसने बना के दे दिया है, और आप इसमें प्रॉम्प्ट जिस तरह रिफाइन करेंगे हम आपको दिखाएंगे किसी दिन कि किस तरह ये चेंज कर सकते हैं आप इसके इमेज को भी, और क्या क्या जनरेट कर सकते हैं। तो रियाज, फिर मेरे ख्याल है यहाँ पर एंड करते हैं। और ये है कि सब व्यूअर से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कंटेंट को शेयर करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको जितना इजियर बनाया जाए उतना उतना बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना व्यूअर्स जो अभी नहीं समझ पा रहे कि एआई क्या है, और ये अजीब सा एक वर्ड सुनने को मिलता है कि ये एआई, या एआई छा गई, या एआई ने ये कर दिया। तो हम चाह रहे हैं कि हम आसान अल्फाज में बताएं ताकि लोग अपनी ज़िंदगी आसान बना सकें इसको समझ के। ठीक है रियाज? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ठीक है। तो ख़त्म करें फिर रियाज इसको इधर ही। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ऑल व्यूअर्स का, और वी विल कीप अपडेटिंग यू, एंड थैंक यू। थैंक यू, स्टे बाय। स्टे कनेक्टेड। बाय। थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू।